आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष मैं महर्षि बादरायण द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र, जिसे वेदांत सूत्र भी कहते हैं, के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 30वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। इसमें कहा जा रहा है अनुस्मृतेर बादरिहि, अर्थात आचार्य बादरी भी यह मानते हैं कि अनुस्मरण में कहीं पर कोई विरोध नहीं है, देश विशेष से संबद्ध परमात्मा का अस्तित्व मानने में। कहने का मतलब यह है कि परमात्मा सिर्फ निराकार नहीं है, परमात्मा अनंत हैं, और अनंत हैं तो वे आकार भी हो सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, उनका कहीं अभाव नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आकार में भी अभाव नहीं है, वे आकार भी हो सकते हैं। तो जिस जिस तरह से परमेश्वर का भक्त अनुस्मरण करता है, उनका नाम जप करता है और उनका ध्यान, उनकी पूजा करता है, और यह वह चाहता है, विनय करता है कि आप प्रभु हमें इस रूप में ही दर्शन दें, ऐसे ही दर्शन दें, तो परमात्मा उनके लिए अवश्य ही दर्शन देते हैं। तो इसमें कोई विरोध नहीं है, अर्थात कि वे निराकार हैं तो साकार कैसे हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। वे निराकार भी हैं और साकार भी, इसीलिए कोई विरोध नहीं। सब कुछ वही है, इसीलिए किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं हो सकता है। और यही जो है आचार्य बादरी कह रहे हैं। तो आचार्य बादरी का दृष्टांत यहाँ पर बादरायण ऋषि दे रहे हैं, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि आचार्य बादरी बहुत ही प्रामाणिक रहे होंगे और बहुत नामी रहे होंगे, और इनसे पहले के रहे होंगे, यानी बादरायण के पहले आचार्य बादरी रहे होंगे। इसके पहले वाले सूत्र में, यानी 29वें सूत्र में, उन्होंने आस्मरथ्य आचार्य की बात की थी। तो आस्मरथ्य भी जो हैं वे भी पहले के रहे होंगे, वे भी वेदांती रहे होंगे, और उन्होंने भी इस तरह की बातें की, इसलिए उनको भी प्रमाण मान करके बादरायण जी ने यहाँ पर बताया है, उनका उदाहरण दिया है और एक तरह से उनका रेफरेंस दिया है। यदि हम कृष्णद्वैपायन वेदव्यास की बात करते हैं, जिसके विषय में कहा जाता है कि कुछ लोगों का कहना है कि बादरायण और कृष्णद्वैपायन वेदव्यास एक ही है। तो वाचस्पति मिश्र के समय से इसका कुछ लोग कहते आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि नहीं, वे बादरायण भी वेदव्यास थे, लेकिन वे अलग थे, और कृष्णद्वैपायन भी वेदव्यास थे, वे अलग थे। अब एक रहे हैं, अलग रहे हैं, भिन्न भिन्न विद्वानों का भिन्न भिन्न मत है। लेकिन कृष्णद्वैपायन वेदव्यास का भी इस अर्थ में अगर हम देखें कि श्रीमद् भागवत जो है कृष्णद्वैपायन वेदव्यास का माना जाता है, उसमें कोई विरोध नहीं है। तो उसमें भी हम देखते हैं तो यही सिद्धांत नजर आते हैं जो यहाँ पर कहा जा रहा है, अनुस्मृतेर बादरिहि, यही सिद्धांत श्रीमद् भागवत में भी आता है। तो उसके तीसरे स्कंध के 9वें अध्याय के 11वें मंत्र में ऐसा आ रहा है। क्या आ रहा है? यद्यध्य तौरुगाय विभावयन्ति तत्तत्वपुः
प्रणयसे सदनुग्रहाय, अर्थात कहते हैं कि जो परमेश्वर हैं, तो वे परमेश्वर जो हैं वे अपने भक्तजन के अपने हृदय में, भक्तजन जो है अपने हृदय में जिस जिस रूप में चिंतन करते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं और उनके लिए ही वैसा वैसा शरीर धारण कर लेते हैं। यानी परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा अवतार ले लेते हैं, आ जाते हैं उनको उन्हीं उन्हीं रूपों में दर्शन देने के लिए, इनको वे जो भक्त हैं जो उनको हृदय में धारण करते हैं। तो परमात्मा को अवतार लेने में और उनको शरीर धारण करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई उसमें भेद नहीं है, कोई विरोध नहीं है। तो यहाँ पर भी वही बात कही जा रही है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, आचार्य बादरी भी मानते हैं। तो जो विराट परमेश्वर हैं, अनंत इनका फैलाव है, वे ही सब कुछ हैं, वे ही निराकार है, वे ही साकार है, साकार निराकार से परे भी वे ही हैं। इसीलिए वे किसी देश से बनते हुए भी देश से बाहर हो जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वे किसी देह में आ गए, किसी देश में, काल में, परिस्थिति में आ गए तो अब वो बाहर नहीं रहे, ऐसा नहीं। वहां रहते हुए भी वो बाहर हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, यही यहाँ पर इनका मंतव्य है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।